हेलो एवरीवन। एचपी टीजीटी कमीशन जो है एक तरीके से हवा बन के रह गया है। सारे एस्पिरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि पेपर आ गया, लेकिन कई हम लोगों में से ऐसे भी होंगे जो कई कई सालों से तैयारी करके बैठे हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ ना, वहाँ पे एक मैम ऐसे हैं जो 10-12 साल से जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो जब हम उनको अपने पास बुलाते हैं कि हम जीके की तैयारी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, तो जब हम उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं तो वो एक एक सवाल का जवाब विद एक्सप्लेनेशन के साथ देते हैं। तो ऐसे भी एस्पिरेंट हैं हम, और मेरे तरह निकम्मे भी होंगे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम पास हो जाएंगे। मैं उन्हीं में से एक हूँ। मुझे नहीं लगता है कि पास हो पाएगा या हो भी जाएगा, और मैं ये भी नहीं सोचती हूँ कि सिर्फ हमारे पास यही एक चीज़ है कि बस जिसके ज़रिए हम बस अपने जीवन का क्या बोलते हैं इसको, लक्ष्य देख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को इतना भी डिप्रेशन में नहीं जाना है कि बस यही है एक लास्ट, इसके अलावा कोई लाइफ में कुछ है ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब भी करते हैं और बिज़नेस से भी अपनी अर्निंग कर रहे हैं, अपने यूट्यूब से या किसी और भी चीज़ों से अपनी अर्निंग जो है वो कर रहे हैं। उनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही है। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, क्योंकि मैं इसी का ही वेट कर रही थी कि चलो एक बार कमीशन आ जाए और फिर अच्छी खासी जॉब लग जाएगी, ऐसा-वैसा कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है मेरी तरह और भी लोग होंगे जो ऐसे बैठे होंगे, और मोस्टली तो बॉयज़ बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं बेचारे, लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे होते हैं। तो एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं रहती तो यहीं पे हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट देखो, पिछली बार बीजेपी थी तो उन्होंने भी क्या ही उखाड़ लिया, और इस बार कांग्रेस है, उन्होंने भी क्या ही कर लिया। तो मुझे लगता है ना कि हम लोगों को पढ़ाई के अलावा भी अपने पास ना सेकंड ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए, जो हमारे लाइफ में आगे काम आ सके। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है दूसरा, वो राधा स्वामी सत्संग व्यास का चैनल है मेरा, शबद गाती हूँ उसमें। तो मतलब वो चला हुआ है अभी, और थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है उससे, हुई है अभी अभी पर कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो वो भी बंद हो चुका है। ये भी दिक्कत होती है इनके साथ, परमानेंटली तो जॉब नहीं होती है। लेकिन हाँ, हम लोग ऐसे थोड़ी ना है कि हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने बीएड किया हुआ है, अच्छी खासी एजुकेशन ली हुई है, तो हम किसी और जगह पर भी जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये हो जाता है उनको कि पेपर आ गया, अब क्या करें? अब नहीं कर पाएँगे, ये मेरी फैमिली का बोझ है, ये सब कुछ है। तो इतना ज़्यादा हमें नर्वस नहीं होना है, हमें ब्रेव रहना है अपनी फैमिली के लिए और अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए। और जितना हम लोगों ने पढ़ा है ना, मुझे लगता है इनफ है, बस करो, कितना ज़्यादा पढ़ोगे अब, है ना? और हमें भी नहीं पता क्या क्वेश्चन आ जाए, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो ये हो सकता है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम उठा कर देखें और उनके हिसाब से करें। लेकिन जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ना, ये मैं सिर्फ़ बताती हूँ, खुद कुछ नहीं करती हूँ। मुझे ये भी पता है कि बुक्स इम्पोर्टेंट्स हैं, ये वाली बुक्स इम्पोर्टेंट है, मैंने बताई भी वीडियो में कि इनके अलावा मुझे नहीं लगता बाहर से कुछ आएगा, जिस तरीके से मैंने एनालिसिस किया हुआ है। लेकिन फिर भी देखो, नहीं करना कुछ, पता नहीं क्यों ऐसा है माइंड कि करना ही नहीं है बस, जब मन करेगा तब पढ़ाई कर लो, नहीं मन करा तो मत पढ़ो। एक मेरे साथ प्रॉब्लम ये भी है कि मुझे याद नहीं होता है, जितना मर्ज़ी मैं पढ़ लूँ मुझे याद ही नहीं रहता, मैं क्या करूँ? इसलिए मुझे लगता है बस अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? और भी ऑप्शंस होते हैं, ये थोड़ी ना कि बस यही रह गया हमारे पास ज़िंदगी में ऑप्शन, उसके अलावा अगर ये नहीं हुआ तो हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा-वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आप लोगों को भी नहीं सोचना है। थोड़ा रिलैक्स रहिए, टेंशन फ्री रहिए, और अभी ये भी नहीं पता है कि नवंबर में पेपर होगा, दिसंबर में होगा, मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर ही पेपर होने वाला है, पर हमें लगता है इससे क्या लेना-देना है, हमें मोटिवेट रहना है, हमें ये सोचना चाहिए कि लगभग 30 डेज़ हमारे पास रहते हैं, तो हमें उस हिसाब से तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि हम कर पाएँ। अगर हम ऐसे सोचेंगे ना कि भई अगले साल ही पेपर होगा, अभी तो नहीं होगा, ऐसा-वैसा, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम और ज़्यादा लेज़ी भी हो जाते हैं। मेरी तरह और भी लोग फ़ील करते होंगे ये लेज़ीनेस, कि नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में पढ़ लेंगे, क्या ही हो गया, थोड़ा बहुत मोबाइल चला लेते हैं। मैं तो एमएक्स प्लेयर पे जाती हूँ, उसमें वेब सीरीज़ देखना स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब चिंता ही नहीं है, मतलब मैंने अपना माइंड ऐसे ही रखा हुआ है रिलैक्स। पर ऐसे रखना नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत चिंता तो करनी चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए कि हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में, ताकि सब लोगों को मोटिवेशन मिल पाए थोड़ा बहुत, और मेरी तरह और भी लोग होंगे जो
ऐसे होंगे जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसे होंगे, सब पढ़ाई करते हैं यार और सब मेहनत कर रहे हैं, दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। मैं ही निकम्मी हूँ, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है और बस इसी के साथ आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए और अगर आपको लगता है कि मैं आपको आपके साथ पढ़ाई करती रहूँ यानी कि मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करती रहूँ आप लोगों के साथ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी अगर मेरे पास इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो-जो मैं पढ़ रही हूँ और किस तरीके से अभी हम पढ़ सकते हैं बस, यही हम कर सकते हैं। बाकी हमें कुछ नहीं देना, भगवान जी का नाम लो और बस हो जा शुरू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।